भीगे दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। कितनी बार कहा है विलोम भैया इतना ऊंचा मत चढ़ा करो, लेकिन विलोम भैया क्यों मानने लगे। पहले आए द्वार बंद, लौट कर गए तो फिसल गए, फिर आए फिर द्वार बंद, फिर लौट कर जाते तो क्या ही होता। आज का दिन ऐसा ही है कि न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी अपरिचित आकृति भी इतनी परिचित जान पड़ती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित सी नहीं लगती। अभी आकृति इतनी परिचित है और मैं इसे पहचान ही नहीं रहा। आकृति जानी है परंतु व्यक्ति नया सा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया। कितने वर्षों से तुमसे मिलने की लालसा थी मन में। आप गले नहीं लगोगे? मेरे वस्त्र मैले हैं इसीलिए, या घृणा है मुझसे? परंतु इससे अपने संबंधों में कोई फर्क नहीं आएगा। तुमने कहा था ना कि हम एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, नहीं कहा था? इतने वर्षों में मैंने इस निकटता में कोई अंतर नहीं आने दिया कालिदास, और अब तो मुझको लगता है कि हम एक दूसरे के और निकट पड़ते हैं। नहीं? क्यों मल्लिका, सही नहीं कहता मैं? और तुम वहां कोने में स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है। नहीं, अब तो वो इस घर में किसी का भी स्वागत कर सकता है। नहीं, यहां तक कि कालिदास का स्वागत और आतिथ्य भी कर सकता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है कि तब भी हमारी भेंट इसी घर में हुई थी और आज भी हम यही मिल रहे हैं। परंतु सच मानो, इसमें कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब भी आते हमारी मुलाकात यहीं पे होती। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य का उपक्रम नहीं किया? अरे भाई, इतने वर्षों में कोई अतिथि घर में आए और उसका आतिथ्य और स्वागत ना हो। जानती हो, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों का बहुत मोह है। एक हरिण शावक इस घर में भी है। तुमने मल्लिका की बेटी को नहीं देखा? उसकी आंखें किसी हरिण शावक से कम सुंदर नहीं है कालिदास। पता है अष्टावक्र क्या कहता है? कहता है कि